आगे का लेसन है एक लेख और एक पत्र। विद्यार्थियों, ये जो एक लेख और एक पत्र ये भगत सिंह जी लिखे हैं। तो विद्यार्थियों को राजनीति में भाग क्यों लेना चाहिए? विद्यार्थी देश के कर्णधार होते हैं। आने वाले समय में उन्हें ही देश की बागडोर संभालनी है। अगर वे आज से ही राजनीति में भाग नहीं लेंगे तो आने वाले समय में देश को भली भांति नहीं संभाल पाएंगे। देश के उचित विकास और उसे सही दिशा में ले जाने के लिए विद्यार्थियों को राजनीति में भाग लेना अति आवश्यक है। भगत सिंह की विद्यार्थियों ने क्या अपेक्षाएं हैं, अथवा भगत सिंह के अनुसार देश को कैसे युवकों की आवश्यकता है। दोनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछे आंसर यही रहेगा। तो क्वेश्चन याद रखना है कि भगत सिंह की विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं हैं, या फिर ये क्वेश्चन हो सकता है कि भगत सिंह के अनुसार देश को कैसे युवकों की आवश्यकता है। तो भगत सिंह के विद्यार्थियों से काफी अपेक्षा है। वे कहते हैं कि भारत को ऐसे देश सेवकों की आवश्यकता है जो देश पर तन मन धन अर्पित कर सके तथा अपना सारा जीवन देश की आजादी के लिए और विकास के लिए निछावर कर दे। यह कार्य केवल विद्यार्थी ही कर सकते हैं। विद्यार्थी और नौजवान ही क्रांति ला सकते हैं। अतः विद्यार्थी पढ़े तथा साथ ही राजनीति का भी ज्ञान प्राप्त करे और आवश्यकता पड़ने पर मैदान में कूद करे। 3 नंबर क्वेश्चन है, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा और वे आत्महत्या को कायरता कहते हैं। इस संबंध में उनके विचारों को स्पष्ट करें। भगत सिंह ने देश की सेवा के बदले दी गई फांसी को सुंदर मृत्यु कहा है। जिन देशभक्तों को विश्वास है कि उन्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा तो उन्हें उस पल का धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि यह मृत्यु असाधारण और गौरवशाली होगी। ये मृत्यु साधारण मृत्यु नहीं बल्कि अपने देश के लिए प्राण देने वाली मृत्यु होगी और यह एक गौरव की बात है। वहीं आत्महत्या के विषय में भगत सिंह कहते हैं कि कुछ दुखों से बचने के लिए अपने जीवन को समाप्त कर देना कायरता है। यह एक घृणित कार्य है तथा ऐसा करना सर्वथा अनुचित है। भगत सिंह ने अपनी फांसी के लिए किस समय की इच्छा व्यक्त की है, वे ऐसा समय क्यों चुनते हैं? भगत सिंह अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए कहते हैं कि उन्हें फांसी उस वक्त दी जाए जब यह आंदोलन अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका हो। जो वो आंदोलन चला रहे हैं, जो आंदोलन हो रहा है, वो अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाए और वो आंदोलन अपना जिस वजह से ये आंदोलन हो रहा है उसका जो है उद्देश्य पूरा हो जाए। तो वो कहते हैं कि आंदोलन अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका हो। वे ऐसा समय इसलिए चुनते हैं क्योंकि ये नहीं चाहते कि देश की आजादी के लिए यदि कोई सम्मानपूर्ण अथवा उचित समझौता होना हो तो उस वक्त उन जैसे व्यक्तियों का मामला उसमें कोई व्यवधान उत्पन्न करे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लेते हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? भगत सिंह है। भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? देश सेवा के बदले दी गई फांसी को सुंदर मृत्यु कहा। विद्यार्थी को राजनीति में क्यों भाग लेना चाहिए? तो विद्यार्थी देश के भावी कर्णधार होते हैं, इसलिए विद्यार्थी को राजनीति में भाग लेना चाहिए। भगत सिंह का जन्म किस दिन हुआ था? भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था। एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? सुखदेव जी को लिखा था। जीवन को समाप्त कर देना तो कायरता है, कथन किनका है? भगत सिंह का है। जीवन को यूं ही समाप्त ना करे बल्कि अपने देश के लिए कुछ करके दिखाएं। भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे? तो लाला लाजपत राय के थे। विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है? भगत सिंह का लिखा हुआ है। भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था? अजीत सिंह था। याद रखना है, भगत सिंह के चाचा का क्या नाम था? अजीत सिंह था। भगत सिंह प्रभावित थे किससे? कार्ल मार्क्स से। भगत सिंह कार्ल मार्क्स से प्रभावित थे। मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह किसका लेख है? भगत सिंह का है। कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? भाई थे। गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते हैं? प्रताप का। भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था? 8 अप्रैल 1929 को फेंका था। 8 अप्रैल 1929 को। भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई थी। चौरा चौरी कांड कब हुआ था? 1922 को हुआ था। चौरा चौरी कांड कब हुआ था? तो 1922 को हुआ था। भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुई थी? तो पहली गिरफ्तारी 1927 को हुआ था। भगत सिंह किसे घृणित और कायरतापूर्ण कार्य मानते? आत्महत्या को।
भगत सिंह की मृत्यु का समय क्या था? तो शाम 7:33 में उन्हें मृत्यु फांसी पर लटकाया गया था। भगत सिंह के घर का नंबर क्या था? 105। भगत सिंह के घर का नंबर कितना था? 105 था। भगत सिंह के माताजी का क्या नाम था? विद्यावती। भगत सिंह के माताजी का नाम विद्यावती था। भगत सिंह के पिता का नाम क्या था? सरदार किशन सिंह। शहीद करतार सिंह सराभा की मृत्यु कब हुई थी? 16 नवंबर 1915 को हुआ था। 16 नवंबर 1915 को करतार सिंह सराभा की मृत्यु के समय भगत सिंह की उम्र कितनी थी? 8 वर्ष। वे केवल 8 वर्ष के थे। सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। भगत सिंह के गुरु कौन थे? सराभा थे। सराभा। भगत सिंह के गुरु कौन थे? सराभा। भगत सिंह अपने नेतृत्व में नौजवान भारत सभा का गठन कब किया? तो भगत सिंह अपने नेतृत्व में नौजवान भारत सभा का गठन 1926 में किया। भगत सिंह अमर पद लगभग कितने वर्षों में हासिल कर लिए थे? 23 वर्षों में ही अमर पद हासिल कर लिए थे, मतलब 23 वर्ष में उनकी मृत्यु हो गई। कहाँ की सरकार विद्यार्थियों को पॉलिटिकल में हिस्सा लेने से मना करता है? पंजाब। पंजाब में जो है ऐसी व्यवस्था थी कि वहाँ के जो विद्यार्थी हैं वो पॉलिटिकल यानी राजनीति शास्त्र में हिस्सा नहीं ले सकते हैं, मतलब वो विषय ही नहीं ले सकते, विषय वहाँ नहीं था। राजनीतिक जीवन में सबसे पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है? पंजाब, क्योंकि वहाँ के विद्यार्थियों को ये फैसिलिटी नहीं दी जाती थी कि वे पॉलिटिकल साइंस लेकर पढ़ें, राजनीतिक शास्त्र लेकर पढ़ें। प्रिंस क्रोपटिकिन किस विषय के विद्वान थे? अर्थशास्त्र। स्वाध्याय का सर्वश्रेष्ठ भाग क्या होता है? स्वयं कष्टों को सहना ही स्वाध्याय का सर्वश्रेष्ठ भाग है। हमारी बम फैक्ट्रियों में अत्यंत तीव्र और प्रभावकारी विष भी रखा जाना चाहिए, यह किनका कथन था? भगत सिंह का, क्योंकि समय आने पर वो काम देता। निम्न में भगत सिंह की रचना नहीं है। भगत सिंह की रचना त्रिशंकु नहीं है।